ठीक है, आप बताइए। एक बार फिर भी देखिए, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप वहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ना, स्क्रीन हमारी दिखेगी तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपने पीडीएफ पर, जो पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग टीम। पेश है आपके लिए एचएसजीवी फाउंडेशन की तरफ से एचएस कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित कंपनियों के समूह। स्लोगन है हर घर रोजगार, हर विकास हमारा परिवार। हमारी सेवाओं में ये कुछ प्रकार की सेवाएं कंपनी का फुल फॉर्म थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास पेज नंबर 2 पे किया गया है। पेज नंबर 3 पर कार्यसूची के बारे में बताया गया है कि किस पेज पर क्या दर्शाया गया है। कंपनी के परिचय से पहले मैं आपका अपना स्वयं का परिचय दे दूं। मेरा नाम आशीष पाल है और मैं 2018 से कंपनी और संस्थान को पूरे भारत में रोजगार की समस्याओं पर और शिक्षा के बेहतरी के लिए रिसर्च कर रहा हूं। मैं कंपनी सीईओ एवं फाउंडर आशीष पाल आप लोगों को आज जानकारी देने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हूं। आप लोगों को धन्यवाद भी कि आप लोगों ने अमूल्य समय दिया है। तो कंपनी के परिचय में आपको बता ही दिया मैंने। हमारा मिशन एवं विजन, आप इसको हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं, जो पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को ज्वाइन करके कोई उद्देश्य पूरा करना है तो आप एक बार और सरसरी नज़र से पढ़ने के बाद यहाँ सफल नहीं होंगे। यहाँ पे हमारी प्रबंधन टीम अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां जिनको दी गई है उनका नाम है, उनका डिटेल भी है यहाँ पे। जैसे कि प्रथम मेरा ही नाम है, इसके बाद संस्थापक एवं एमडी का नाम है, जो लगातार अपनी कंपनी में सहयोगी है। यह मीटिंग में आप लोगों को सिर्फ यह सुनना समझना है कि कैसे कार्य को करना है। और इसी लिंक पर 1 बजे जिनको 3 दिन पूरे हो गए हैं आज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को पूरा कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरी अनुमति उसमें बोलने की रहेगी। इस मीटिंग में आपको सिर्फ सुनना है और इसके बाद आप लोग ऑफर लेटर की डिमांड करेंगे कि हमें ये आपका काम पसंद है, हम आपके ऑफर लेटर को चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं। ये प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंटेशन करा के शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न पदों के, जैसे ये बीडीएम के और ब्लॉक समन्वयक के पदों के लिए कार्य दिया गया है। एक लक्ष्य होता है। देखिए, किसी भी कंपनी में आपको बिना लक्ष्य के ना कोई कंपनी है, ना इसमें आपका भविष्य भी है। अगर कंपनी का कोई लक्ष्य है उसे पूरा करना समय के अंदर आपका दायित्व है, परंतु शुरू के महीने में आपको इतनी रियायत दी जाती है कि आप अभी नए हैं, आप अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लक्ष्य के प्रति अनुरूप काम ना होने पर भी आपका सम्मान, आपकी सैलरी वो दिया जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हर एक दिन उससे बेहतरी करने का प्रयास करना होगा। बहाने और एक्सक्यूज तो भारत के पास, युवाओं के पास बहुत है, वो यहाँ स्वीकार नहीं है। जिस तरह से आप इस समय जब सैलरी का होगा, हमसे अपेक्षा आप करते हैं कि हम कोई बहाना ना करें, उसी तरह से कंपनी मैनेजमेंट और हम आपसे चाहते हैं आप भी कोई हमसे बहाना ना करें। यदि आपको वास्तव में हमारा काम समझ में आए तभी हमको ज्वाइन करें।
तो फील्ड के क्षेत्र समन्वयक मतलब फील्ड ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव, इसका क्या काम है। शिक्षालय में आपको 14 नंबर पे बताया गया है कि 15x30 या 20x25 का जो एक कमरा हम लोग गांव में लेंगे। मार्केट से बाहर ही हमको लेना है गांव में, जहां पे बच्चों को आने जाने में कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ियों का आवागमन ना हो, क्योंकि छोटे हमारे नौनिहाल बच्चे होते हैं तो उनको पठन पाठन में हम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए वहाँ पे सेंटर खोलते हैं, जिसमें 3,785 रुपये का एक आपको एक्सपेंसेस खर्च वहाँ के लिए दिया जाता है, जिसके लिए उसमें कोटेशन में लिखा होता है कि आप क्या क्या इस पैसे में अवेलेबल कराएंगे, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब बातें। और वहाँ पे बैनर भी लगाना है। ये पैसा उनको मिलता है जो हमारे फील्ड अधिकारी कर्मचारी उस गांव को अपने अंडर में देख रेख कर रहे हैं। और 1,000 रुपया प्रतिमाह जो खर्चा मिलता है वो आदर्श जी, ये कॉल आ रही है, ले लीजिए। ये फोन भी ले लीजिए। तो वह खर्चा इतना तो होता नहीं है। कंपनी को भारत के बारे में पता भी है, संपूर्ण सर्वे है कि गांव में 200-400 रुपए में अपना एक कमरा लोग दे देते हैं, अधिकतम 400-500 रुपए। लेकिन जो पैसा बचता है वह उस कर्मचारी के पास ही रहेगा। कभी ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतों को ऑफिस में, वहाँ सेंटर पर जो अपना छोटा सा ऑफिस खुला है वहाँ पे खर्च की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। जैसे टाटपट्टी ख़राब हो गई 2-4 महीने में, उसको लेंगे। डस्टर ख़राब हो गया, रजिस्टर, ये सब सारी चीज़ों का पेमेंट वो उसी पैसे में। और मुख्य काम हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब हमारे एम्प्लाई रिक्रूट हो जाते हैं तो उनका काम क्या करना है। देखिए, आप लोग ऐसी फाउंडेशन, ऐसी कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसका काम है रिसर्च करना। तो रिसर्च में आपको इतना अपडेट होना पड़ेगा कि आप गांव में जब जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू डोर टू डोर होगा। कहने का तात्पर्य है वहाँ पे आप पहला थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति योग्य है, क्या वो व्यक्ति ज़रूरतमंद है, हमारे इस काम को करने के लिए वो कितना तैयार है। हम फर्स्ट टाइम में नहीं तैयार कर सकते, उसको हम वक्त देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट हमें बात करना है। अगर वो स्वयं तुरंत अगर तैयार हो तो उनका फार्म भरना है, अदरवाइज उनका नाम, नंबर और उनकी सेल्फी भेज देना है। कंपनी के लोग आपकी सहायता के लिए यहाँ से कॉल करके उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर उनको ज़रूरत समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे ही लगभग 15 विजिट आप लोगों को करना है डोर टू डोर, और उन लोगों से बात करना है कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है और क्या एक्सपीरियंस है। और जैसे ही ये मामला आपका तय होता है, जो व्यक्ति हमारे योग्यता में हैं और हमारे साथ वो जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनको फील्ड में भी अपने साथ ले जाएंगे। तो पदों में आप लोग के पास अगर डायरी पेन हो तो लिख लीजिए, बार बार हम मीटिंग में ही बताते हैं। पदों में पहला पद है शिक्षक, जो होंगे, जो कोच होंगे, जिनकी सैलरी 11,000 होगी, 4 से 6 घंटा उनको सुबह और शाम बच्चों को पढ़ाना है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पहला काम। आगे बताएंगे कि ये सेंटर में बच्चे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। पहले हम पदों को क्लियर कर लें। तो पहला पद हमने क्लियर किया कि 11,000 की सैलरी पर सुबह और शाम 4 से 6 घंटा, मतलब लगभग 1 घंटे की बैच रहेगी, 30 बच्चों की। टोटल बच्चे 120 होंगे और गांव के ही होंगे। तो वह टीचर अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे उसकी नियुक्ति होगी, ट्रेनिंग होगी, उसको समझाया जाएगा कि कैसे उसका संचालन करना है। ये काम हो गया। अब अगला काम है एग्जीक्यूटिव नियुक्त होता है, उसको भी 11,000 सैलरी और 3,000 खर्चा मिलता है प्रति। यह व्यक्ति पूरे जिले और ब्लॉक में घूम करके बाइक से
अपना एंड्रॉयड फ़ोन ले करके केवाईसी करता है, जैसे किसी का सैलरी अकाउंट खोलना है टीचर का, या किसी समूह के सदस्य का अकाउंट खोलना है कि उसको उस बच्चे को स्कॉलरशिप कहाँ से जाएगी या किसी भी प्रकार की सुविधाएं कहाँ से उनको प्राप्त होगी, क्योंकि फाउंडेशन में कैश का लेन देन नहीं है, टोटल ऑनलाइन है, अकाउंट में लेन देन है। तो ये काम ये करेंगे, इनकी भी ट्रेनिंग अलग होती है, इनकी भी जिम्मेदारी अलग होती है। आपका बेसिक काम इतना है कि आपको उनसे पूछना है कि क्या आप बेरोजगार हैं, क्या आपको जॉब की ज़रूरत है। थोड़ा सा हमारे पास जानकारी है क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप कंपनी का जब इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगा, आपको सारी बातें समझाई जाएंगी और 50 रुपए के अलावा आपसे किसी प्रकार की कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। आपको जब ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन करिएगा। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरा, अगला पद है फील्ड कोऑर्डिनेटर। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति 20 से 22, 23, 24 साल का है, थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जानकारी है, या वो एकदम फ्रेशर है, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन वो ज़रूरतमंद है, वो काम करना चाहता है, उसको परिवार में दायित्व पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसको 18,000 सैलरी प्लस 3,000 TADA पे हम अपने यहाँ रखेंगे। उनकी भी ट्रेनिंग जैसे आपकी हो रही है उसी तरह से करेंगे और आपको वही शब्द का दोहराना है कि आप अपना CV दीजिए या फॉर्म भरिए, हमारी कंपनी की तरफ से आपका इंटरव्यू होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, आपको बेहतर समझना होगा, उनको फॉलो करना होगा और 50 रुपए के अलावा आपका कोई खर्चा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप उस काम करने को सक्षम नहीं है तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं गांव में ही कि उनका परिवार ज़्यादा बड़ा है, खर्चे बड़े हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो 25 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, महिला हो या पुरुष हो, एकदम क्लियर कट डायरी पे लिखिएगा। वो कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा और सैलरी नहीं बढ़ सकती, हमें थोड़ा और मिल जाती, क्योंकि हम तो इतना पैसा पाते ही थे, 20,000, 1,000, 2,000, 3,000 देख लेते। तो आप उनको कहेंगे एक और पद है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिसकी सैलरी 22,000 है प्लस 3,000 TADA है, टोटल 25,000 रुपये खर्च होगा, इंसेंटिव अलग होता है। उनका भी सेम प्रोसेस है जैसे पिछले लोगों को बताया हमने। अभी वो बोलेंगे काम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे काम के सिलसिले में आपको जानकारी ट्रेनिंग में मिल जाएगी, जो हम कर रहे हैं आप भी वही करेंगे, बट आप उसमें फिट हैं कि नहीं है ये कंपनी डिसाइड करेगी, आपकी ट्रेनिंग लेगी, आपकी परीक्षा लेगी, आपकी डेमो लेगी, ये काम आपने किया। अब कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, कहेंगे नहीं थोड़ा सा हमें और जिम्मेदारियां दीजिए, हम अपना और सैलरी चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, तो मेरा कार्य क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, मैं 1 ब्लॉक देख सकता हूँ, 2 ब्लॉक देख सकता हूँ। 1 से 2 ब्लॉक देखने वाले, 100 से 150 गांव देखने वाले को आप सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे रखेंगे। SBC उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उनकी सैलरी 25,000 होती है और उनको 6,000 TADA मिलता है। यह भी आप स्वयं और वो स्वयं नहीं तय करेंगे, उनका अभी अपेक्षा है, उनकी तरफ से ये इच्छा है, हम लोगों की तरफ से ऑफर है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनसे बात करके कंपनी ही डिसाइड करेगी, HR ही डिसाइड करेंगे। उनके मांगने से ये तय नहीं होता है और ना हमारे कहने से उनको ये सैलरी मिल जाएगी। जब वो ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली में इस बात को साबित कर पाएंगे कि इस योग्य हैं वो, तभी ये संभव होगा। इसकी जिम्मेदारी आप भी नहीं लेंगे, क्योंकि जॉब और जिम्मेदारी उनकी प्रतिभा पर ही दी जाती है, उसकी नियमावली है। नियम के विरुद्ध ना हम हैं, ना आप हैं, ना वो। इसके अलावा कोई कहेगा कि मैं पूरा जिला देख सकता हूँ, 5-6 ब्लॉक देख सकता हूँ, तो उनका जूनियर BDM का पद है, जिनको 30,000 प्लस 6,000 रुपये खर्चे के रूप में TADA दिया जाता है, मतलब 36,000 रुपये टोटल दिए जाते हैं। या आप सभी लोग लिख लीजिए। इसके अलावा जो पद है BDM का, वो 30,000 प्लस 12,000 है, जिनको 1 से 2 जिला देखना पड़ता है।
इन लोगों का काम है, जो ऊपर के लोग हैं, एसबीसी और एसबीसी से ऊपर के लोग, जूनियर बीडीएम और बीडीएम, इनके पास इतने लोग होने चाहिए, सक्षम लोग, कि अपने ब्लॉकों में ऐसे लोगों को नियुक्ति आराम से करवा सके बिना टाइम लिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर इनसे पूरी टीम की डिमांड की जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते उनकी, तो उनकी अटेंडेंस अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंपनी आपके एक्सपीरियंस में आपसे बात करके वो जिम्मेदारी वाला पद दिया है, तो आपको उसे पूरा करना प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग देने में 6 दिन लगता है, ऑफर लेटर देने में, तब जाके वो प्रॉपर वे में हमारा काम शुरू करते हैं। तो कंपनी जब किसी को सैलरी देती है तो उनसे अपेक्षा रखती है कि वो हमारा काम करे। ऐसा नहीं कि हम एक दिन घूमते रहे, एक दिन बताएं कि आज हम नहीं गए। ऐसे आप लोगों की इनडिसिप्लिन की वजह से 3 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। अगर आपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, आपने उस पर कोऑपरेट नहीं किया, समझा नहीं, तो आपकी उसमें सैलरी में डिडक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी गलती ना हो। एचएससी गाइडलाइन एक होती है कि आपको पूरे दिन कैसे काम करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। जैसे अभी मैं किसी को बता रहा था कि उनकी गलती है शनिवार की, वो आज मीटिंग में बता रहे हैं, उनके पास अभी तक ना समय मिला व्हाट्सएप करने का, स्क्रीनशॉट देने की। ये गलती है, ये टाइम पास है, इसको आप लोग को समझना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने बताया कि टीम कैसे होगी। अब टीम तो आप इस तरह से तैयार करेंगे, अब बताना है प्रत्येक लोगों का दायित्व। अब ये जो टीम आप हायर कर रहे हैं ना, इन्हीं से आप काम लेंगे, इन्हीं को कहेंगे कि आप हमें 11 परिवारों का सदस्यता दिलवाइए, समूह बनवाइए। आपकी ट्रेनिंग है, ये आपका दायित्व है। अगर वो 5 समूह देने में सक्षम नहीं है तो आप उनको नियुक्ति नहीं देंगे। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि आप अकेले इस काम में नहीं हैं। उनसे हम भी यही कहेंगे, उनको ट्रेनिंग के समय यही कहेंगे कि आप इस काम में सहयोग करिए। जूनियर जितने हमारे होंगे वो हर गांव में ये काम आपका सहयोग करेंगे। 55 लोगों का 5 समूह बनवाएंगे और उन्हीं के बच्चों को टीचर नियुक्त करके वहां पढ़ने का पूरी मदद करेंगे। क्योंकि हर गांव में आपकी जान पहचान नहीं है, लेकिन हर गांव में ये जो नौकरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी जान पहचान है, उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। अब इसमें कितने तरीके और कितने चालाकी से अपने काम को अंजाम आप दे पाएंगे, बाकी आपका अनुभव और आप जाने। प्रमुख जिम्मेदार क्षेत्र पेज नंबर 15 पे वो शब्द लिखे गए हैं जिनसे आपको मिलना है, मतलब इनको जरूर चर्चा करना है गांव में। इनका नाम आप किसी से मिलते हैं तो ऐसे लोगों को, वो काफी लोगों से आपसे संपर्क करा देंगे, उनको कोऑपरेट करके आपको मिलना है। टाइम तो आपका 9 से 6 है, उतना भी कर लेंगे तब भी आप सफल रहेंगे। लेकिन अगर उतना भी नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। अब समूह के दिशा निर्देश। अब बात आती है कि समूह जो बनेगा उसकी भी कोई नियमावली है। तो पेज नंबर 16 पे 16 पे उनकी उम्र, कुछ जानकारियां दी गई है। समूह के पद, अब समूह में पद भी होते हैं, ये करना है। समूह में एक बार स्वयं 449 से उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। या तो उसको सदस्यता समझे, या तो वो समझे कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए, यहाँ का लाभ लेने के लिए यह एडमिशन फीस दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी आप समझाइए उनको। दूसरा, अब मान लीजिए कोई कहेगा कि मैं ये सदस्यता तो ले लूँ, मुझे क्या फायदा। बिना फायदे के कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये फायदा जो है यहाँ लिखा हुआ है, 20,000 से 1,25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, मतलब मदद की जाती है उनके जो बड़े बच्चे होते हैं, जो एएनएम, जेएनएम, एलएलबी वगैरह कोर्स करना चाहते हैं। ऊपर कई ऐसे कोर्स हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, इन सब कोर्स कराने के लिए यह फाउंडेशन उनको मदद करती है। उन्हीं के परिवारों को जॉब की जरूरत है, तो हमारी फाउंडेशन की तरफ से, एचएस कॉर्पोरेशन की तरफ से अलीगढ़ में एक टेंडर है रेलवे का, 10 से 15,000 सैलरी, रहना खाना सब कुछ वहाँ पे है। वहाँ पे आप कभी भी भेज सकते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद। सभी सदस्यों को फाउंडेशन प्रचार प्रसार, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो आपकी मदद भी करेंगे, उनको भी कुछ मानदेय मिलता है 500 से 6,000,
जो ऐसे लोग मदद करें उनको यहाँ से अटैच कराइए, उनका भी इंटरव्यू होगा, उनका भी ट्रेनिंग होगा, उनको समझा दिया जाएगा कैसे आप काम करेंगे और क्या करेंगे कि आपको 500 मिलेगा और क्या करेंगे कि आपको 6,000 मिलेगा। धीरे धीरे आपको भी ये समझा दिया जाएगा। कन्यादान, जो परिवार होते हैं उनकी बेटियां बड़ी भी होती हैं, शादी करने की ज़रूरत होती है, इसमें रजिस्टर्ड होने के 1 साल बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनके यहाँ अगर शादी है तो अप्लाई करेंगे और 5,000 से 50,000 तक यहाँ से कन्यादान प्राप्त करेंगे। ये आप लोगों के माध्यम से ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसीलिए ट्रेनिंग सब कुछ हो रहा है। अब अगला फायदा देखिए, लोग हमारे साथ तो जुड़ तो गए, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति। जब तक हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तब तक हम उनसे बहुत बड़ी आशाएं नहीं कर सकते। तो एचएस कॉरपोरेशन बहुत सारे ऐसे कामों को कुटीर उद्योग के रूप में उस हर ब्लॉक में लगाना चाहता है कि उनसे उनको रोजगार दे सके, हर घर में कुछ न कुछ पैसा जाए। तो ये बहुत सारे काम जो हैं ये किए जा सकते हैं, इसकी तैयारी हो रही है। तो जिस दिन आप लोगों के 150 सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे 3 से 6 महीने में, वहाँ एक बड़ा ऑफिस और ये सारी व्यवस्था लगना चालू हो जाएगा। समूह के और फायदे, ये आपको शुद्ध हिंदी में लिखे गए हैं, जिनको हिंदी कम समझ में आती है वो इंग्लिश में पढ़ लें, दोनों भाषाओं में कई बार पढ़ लें। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैं अभी 5 सालों में इस पीडीएफ को लगभग 100 से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ। अगर मैं वो पढ़ रहा हूँ तो आप, मुझे उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा जानकार इस विषय पे नहीं है। आपको अभी जानकार होना है, तो मेरी विनम्र आपसे निवेदन है कि आप लोग जानकार मान करके अपना समय बर्बाद ना करें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और इस पीडीएफ को हर बार पढ़ने का प्रयास करें। जहां बैठे पीडीएफ को ओपन करके मोबाइल में या हाथ में प्रिंट करा के लेके पलट पलट के बताएं। इससे आपको भी सीखने को मिलेगा और बेहतर लोगों को समझा पाएंगे। और अगर हमारी बात का इग्नोरेंस है तब आप खुद सक्षम हैं और अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये पेज नंबर 20 की बात थी। 21 में शिक्षा में वो जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ये सारे डिटेल दिए गए हैं कि हम किस प्रकार की उनको तैयारी कराएंगे। इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। इंडोर आउटडोर गेम किसे कहते हैं, खेल में हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा उनको कराना चाहते हैं। और जब तक ये हमारा ऑफिस ओपन नहीं हो जाता तब तक ये मैनेजमेंट करने में असुविधा होगी। तब तक हम लोग सेंटर खोल के सिर्फ बेसिक चीज़ों पे उनको शिक्षा देंगे। तो ये आपने पढ़ लिया है। आगे चल के 9वीं से 12वीं तक के लिए भी ये व्यवस्था हम लोगों ने करने का प्लान किया हुआ है कि इनको इन प्रकार की, क्योंकि शिक्षा ऐसी देनी हमको कि वो बच्चा पढ़ के जब जाए तो वो किसी काम में लग जाए और ये फ्री ऑफ कास्ट रहे। आगे हम लोग छात्रवृत्ति जो हर साल प्रतियोगिता करते हैं फाउंडेशन की तरफ से, उसके बारे में बताया गया है। कुछ पुरस्कार देते हैं ब्लॉक वाइज, जिले वाइज। नियम और दिशा निर्देश ये आपके लिए है। पेज नंबर 23, क्या करें क्या ना करें, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आपको ये सारी बातें करनी है, ये सारे, और क्या ना करें ये साफ साफ लिखा गया है। बाकी आपको कंपनी के जो दस्तावेज हैं जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसका महत्व तो समझ सकते हैं। और कंपनी के साथ जो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, किसी भी असुविधा के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ अपने सोशल मीडिया के सारे लिंक हैं जिस पे आप लोग डायरेक्ट स्कैन करके या डायरेक्ट सर्च करके कंपनी के नाम से उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी भी मिलेगी। उस पिक्चर के माध्यम से बहुत जानकारी मिलेगी इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो आज की मीटिंग का समय समाप्त हुआ। थैंक यू। अपने कम्युनिकेशन आप दिन भर बरकरार रखिए। बाकी लोग अपने फील्ड पे जाइए। जिनका क्वेश्चन आंसर सेशन बचा हुआ है वो 1 बजे की लिंक पर ज्वाइन करेंगे।